मजलिस के एक वफद ने सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्या से मुलाकात करते हुए पुलिस की जानिब से आम आवाम को हरासानी का शिकार बनाने की शिकायत की। मजलिस कायदीन ने बताया कि पुलिस लाइन आर्डर की बरकरारी के नाम पर आवाम को ज़दकोब का निशाना बना रही है, जो कि नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। हाँ, अगर कोई आवारागर्दी करता हुआ है तो उस पर सख्ती वाजिब है, मगर कामों से रात देर गए घरों को वापस होने वालों को भी गैर समाजी अनासिर की तरह ज़दकोब का निशाना बनाना इंतहाई गलत तर्ज अमल है। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से पुलिस ने अक़लियती इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है और तमाम अक़लियती इलाकों की घेराबंदी करते हुए गैर समाजी अनासिर के साथ साथ आम शरीफ आदमी को भी निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को आम शहरी को बेरहमाना अंदाज में मारपीट करने की इजाजत आखिर किसने दी। तंबीह करना और इंतबाह देना वाजिबी बात है, मगर वहशियाना अंदाज में मारपीट करना अफसोसनाक अमल है। उन्होंने बताया कि टू टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस ने काम से वापस होने वाले नौजवान को वहशियाना अंदाज में ज़दकोब करते हुए जख्मी कर दिया। उन्होंने इस मामले में CP से मुदाखलत करने और इस मामले की तहकीकात करवाने की ख्वाहिश की। साथ ही मोहम्मद शकील अहमद ने रात में आवारागर्दी करने वाले नौजवानों को इंतबाह दिया कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं और जल्द अज जल्द अपने घरों को वापस हो जाएं, क्योंकि कानून की पाबंदी हम पर भी लाजिम है। अगर चबूतरों, चौराहों या फिर होटलों में वक्त गुजार कर पुलिस का निशाना बनते हैं तो इस मामले में पुलिस अपने फराइज की अदायगी के लिए मजबूर होती है और इस मामले में इससे कोई सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई जिम्मेदार शख्स अपने काम से वापस होते हुए पुलिस का निशाना बने तो हम सवाल जरूर करेंगे। इस मौके पर इनके हमरा टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज, साबिक कारपोरेटर सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, मिर्जा अफसर बेग, अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक, वसीम अली और दीगर मौजूद थे। सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अली साहब की हिदायत पर आज निजामाबाद MI यूनिट CP साहब से मुलाकात करने की वजह ये कि पिछले एक हफ्ते से जो निजामाबाद के हालात है उसको लेकर पुलिस जो रातों में जो सख्ती और जो निगरानी कर रही है उसको लेकर खुसूसन हमने बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रातों में अपने काम काज करके वापस आते हैं, उनके ऊपर भी पुलिस जनरल आवाम के साथ जो नौजवान बच्चे जो घूम फिर रहे हैं उस तरीके से ट्रीटमेंट करे। हुसैन टू टाउन के एरिया में ये मामला ज्यादा कर रहा। तो रेहान नामी बच्चा कल अपने काम से जो शादी में काम करके आ रहा था उसको बेतहाशा मारे, जो टू टाउन के ASI और दूसरे लोकल जो पुलिस वाले होमगार्ड थे वो लोग उन लोगों की शिकायत लेके आए कि पुलिस का काम है, यकीनन आप अपनी निगरानी करो, लेकिन ऐसा ना कि गैर जरूरी तौर पे गैर इंसानी तरीके से हमारे ताल्लुक से हम CP साहब से बात किए और इंक्वायरी करके और उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा। CP साहब ने भरोसा दिलाया कि उसको यकीनन गैर तरीके से पुलिस का ट्रीटमेंट है, उसकी इंक्वायरी करेंगे, जो भी ये करेंगे। साथ ही साथ हम हुसैन निजामाबाद के नौजवानों से अपील करते हैं, गाइडलाइंस भी है हमको 11 बजे मार्केट बंद करते या और 11 बजे के बाद अननेसेसरी गैर जरूरी लोग बाहर ना फिरे। अगर बाहर फिरेंगे तो ऐसे ही पुलिस अपना काम करती जाएगी, उसमें फिरने वाले तो फिरेंगे, इधर उधर बच्चे आएंगे, जो सही में जो काम काज करके आ रहे हैं वो लोग तकलीफ में आ रहे हैं। तो मेहरबानी हम तमाम से अदबन रिक्वेस्ट है कि हुसैन 11 साढ़े 11 के बाद आप आराम से सोइए, घरों में सोइए, गैरजरूरी मत फिरिए, क्योंकि निजामाबाद की हालत को लेकर पुलिस चाको चौबंद है, क्योंकि ऐसे हालात ऐसे आगे हैं निजामाबाद में, इस वजह से वो गश्त भी उनकी जरूरी है और जो जरूरी है जो लोगों को इनके भी जरूरी कुछ काम काज है तो आप वो काम के लिए निकलिए। अगर ऐसा कुछ है तो यकीनन जैसा कि अब जो रेहान के नाम से किया गया उस ताल्लुक से है, हम वैसे खुद ही आके बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक हुकूमत, एक पुलिस डिपार्टमेंट एक कानून तय करी है कि 11 बजे के बाद बंद है, तो हमको उसको फॉलो करने की जरूरत है।